Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer. It's my 17th video lecture. आज के इस वीडियो टॉपिक में हम सीखेंगे what is the adjoint and the inverse of a matrix. To understand the concept of adjoint of a matrix, we see सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट आर द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑफ ऑर्डर एन लिखने का क्या मतलब है? एन इंटू एन ही है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स का बराबर होता है। एंड लेट, और मान लेते हैं कि बी द मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर द को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे in determinant A. Then by taking the transpose of the matrix B, we get the adjoint of the matrix A, denoted by adjoint of A, ADJ A. ओके, तो यहाँ पर क्या बोला? मान लिया कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, और हम मान लेंगे कि B एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज जो होंगे को फैक्टर्स होंगे ऑफ दी मैट्रिक्स ए के। अब उस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। उसी को लिखा है मैंने यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी आई जे। सी आई जे क्या है? सी आई जे आर दी को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट इफ ए इज इक्वल टू, मान लो एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में को फैक्टर्स निकालना सिखाया था। इसको डिटर्मिनेंट ए लिख दिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, और इसके साइन रूल को हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन रूल देखना पड़ता है को फैक्टर्स निकालने में। कैसे निकालते हैं हम को फैक्टर्स? C11, मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट का निकालते हैं हम को फैक्टर्स। C11 का मतलब 1 का निकाल रहे हैं हम, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचा क्या? 4। फिर C12 इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या? 3। लेकिन यहाँ पर इसके माइनस साइन को यहाँ से लेंगे, इसके साइन रूल से। इसके साइन रूल से हम माइनस साइन को लेंगे। यहाँ का माइनस नहीं आता है ना, यहाँ साइन रूल से ये माइनस, ये उठ के यहाँ आया C12, मतलब इसके रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो ये 3 बचा, 3 यहाँ आ गया और ये माइनस साइन यहाँ से। फिर C21, इसके रो और कॉलम को डिलीट करो, 2 आ गया, 2 तो यहाँ से आ गया लेकिन इसका साइन रूल से माइनस आएगा। फिर इसका 4 का रो कॉलम डिलीट हुआ तो 1 बचा, 1 का तो प्लस है, नहीं लेते हैं, छोड़ देंगे 1। अब इसको क्या करने बोले थे हमने कि एक बी मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो सारे एंट्रीज को। लेट बी मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू द एड्रेस 4 -3 -2 1, अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। ओके, 4 -3 -2 1, सेम एड्रेस पे ही रखेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी, दैट इज बी डैश। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, 4 -3 -2 1 का डैश। ओके, तो 4 -3 यहाँ आ जाएगा कॉलम 1 में, -2 1 कॉलम 2 में। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? ठीक है, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। उसके बाद एक अनदर प्रॉब्लम देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे इसको, उसके बाद इसके साइन रूल को लिखेंगे। नाउ C11 में क्या बताया था मैंने निकालने के लिए? इसके रो और कॉलम को डिलीट करो, प्लस साइन है इसका, यहाँ पर देखेंगे प्लस साइन है, नो प्रॉब्लम, प्लस ही लेंगे, प्लस को लिखते नहीं है। रो कॉलम को डिलीट करो, सब डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 4 1 5, क्रॉस करो, 5 -4 कितना आ गया? 1। ये माइनस साइन C12 का निकाल रहे हैं, C12 का मतलब इसका निकाल रहे हैं। ये माइनस साइन यहाँ नहीं आया, ठीक है ना, इसका साइन रूल का माइनस साइन है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या? सब डिटर्मिनेंट में 0 4 2 5, 0 4 2 5। और ये माइनस साइन कहाँ से आया? साइन रूल से, फिर कह रहा हूँ साइन रूल से आया। ठीक है, क्रॉस 0 -8 +8। C13 इसका निकाल रहे हैं, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 0 1 2 1 0 1 2 1 हो गया, सॉल्व हो के -2 आ गया। फिर उसी तरीके से
C21 को निकालेंगे। C21 का साइन रूल में क्या है, माइनस साइन है, माइनस रख दिया हमने ये वाला यहाँ पर। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट करो, -3215, -3215 माइनस रह गया, -15 -2, ये 17 आ गया। फिर सिमिलरली C22 को निकालेंगे, रो और कॉलम डिलीट, प्लस साइन है, नो प्रॉब्लम, 1225, 1225, 5 -4 1। उसी तरीके से C23 को निकालेंगे, माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 -3 2 1, ये आ गया आपका 1 -3 2 1, माइनस ये रहेगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये -6 आ रहा है, बीच में माइनस होता है ना, +6, 6 + 1 7, -7 आ गया। उसी तरीके से C31 और C32 C33 को फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर्स निकल गए 9 एलिमेंट्स के, सारे 9 एलिमेंट्स के डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स जो है, सारे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालेंगे। अब एड्रेस वाइज इसको एक मैट्रिक्स में फिट कर देंगे, ठीक है। एड्रेस वाइज इसको, इस सारे एंट्रीज को इस एक मैट्रिक्स में रख दो, बी मैट्रिक्स में। लेट बी बी द मैट्रिक्स, सारे एंट्रीज को मैंने रख दिया एड्रेस वाइज, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ओके, एड्रेस वाइज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, बी का डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो 1 कॉलम 1 में आ जाएगा, रो 2 कॉलम 2 में, रो 3 कॉलम 3 में, ओके। एक और चीज़ याद रखेंगे, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अगर एडजॉइंट ए से गुना करें, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ए को उसके मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो हमें हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 4 - 6 -2। अब इसका एडजॉइंट ए निकालते, देखो शॉर्टकट भी है एक एडजॉइंट ए 2/2 को मैट्रिक्स से निकालने का। क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर दो जगह, इन दोनों के को इंटरचेंज कर दो, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 4 की जगह पर, 4 1 की जगह पर, ठीक है, 4 यहाँ, 1 4 की जगह पर, यहाँ आ गया। अब इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन के साथ इंटरचेंज करेंगे, 2 -2 बन जाएगा, 3 कहाँ चल जाएगा, -3, उसका डैश ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, ठीक है। 4 -3 आ गया, -2 ऑफ 1, तो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, ये वैल्यू लिख दिया। रो 1 को कॉलम 1 से, 1 4 4 -6, फिर 1 × -2 +2, मैंने बताया था ना, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 को कॉलम 1 से, और सारे एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। 1 × 4, पहला एलिमेंट पहले से होगा, 4 -6, 1 × -2 +2, फिर ये रो 2 एक्टिवेट होगा, रो फर्स्ट एंट्री 3 × 4 12, 4 - 3 -12, 3 2 जा -6 +4 1 जा 4, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया तो आप पिछले का वीडियो लेक्चर्स को जाके देखो, मल्टीप्लिकेशन सीखो, उसके बाद ये टॉपिक सीखेंगे, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये घट के आ गया -2 0 0 -2, -2 यहाँ से एंट्री, -2 एलिमेंट जो है बाहर हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ बच जाए 1 0 0 1। देखो ये -2 क्या आ गया, -2 हमारा डिटर्मिनेंट था ना, -2 हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट था, ए में डिटर्मिनेंट ए हमारा -2 था, -2 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, डायगोनल में 1 1 है। तो सिमिलरली हम फिर से ये शो कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, इसको a⁻1 को ए इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होगा। देन ए इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए को बस उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, से बस डिवाइड करना है। जैसे फिर एक एग्जांपल समझेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये है, वी हैव डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया 14, और ये माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 14 - 12 2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने सिखाया आपको शॉर्टकट निकालने का, इन दोनों को चेंज कर दो, 2 इधर 7 इधर, है ना, 2 और 7 इंटरचेंज हो जाएगा विदाउट साइन, और नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसको नॉन डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज विदाउट साइन,
और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज विद द साइन। -3 इधर आएगा +3, -4 इस तरफ आएगा तो इसके पास आएगा तो +4, उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो 7 4 और ये 3 2। ओके, ए इनवर्स क्या आ गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा आया हुआ है, ये रख दिया हमने। अब 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इज़ 2, 1/2 7 3 4 2। ये 2 जो है सबसे डिवाइड हो जाएगा, 7/2 3/2 और 4/2 क्या होगा 2, 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। देखो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है ये बी इनवर्स ए इनवर्स। उसी तरीके से ए बी का होल डैश ट्रांसपोज में बताया था ना मैंने, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। उसके बाद ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स, ए डैश का इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स का डैश के। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए मैथमेटिक्स में। इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए कोई इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स निकलेगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, समझ में आ गई। और कुछ रिजल्ट्स है बच्चों, देखो यहाँ पे चौथा नंबर ये है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए इंटू बी मैट्रिक्स का होल एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है, ये पलट जाता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए दे सकता है आपको प्रॉब्लम्स में। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए का होल डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश। ठीक है, ये होल डैश है, ये एडजॉइंट ए डैश। उसके बाद है इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी टाइम यूज होता है। उसके बाद है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। ओके, उसके बाद है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज एनी स्केलर, स्केलर मीन्स कोई नंबर होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर n। ये n बाई n का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये k क्या करेगा अपने ऑर्डर को बाहर लेके आएगा, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ओके, इस पर एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। देखो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मैंने क्या बोला, कोई नंबर अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो अपने ऑर्डर को बाहर लेकर आएगा। 2 ऑर्डर कितने का है 5 का ऑर्डर है, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। अभी बताया ना इस रिजल्ट से, k अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो अपना ऑर्डर बाहर लेकर आएगा, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ए, तो 2 का पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ए बाई द फॉर्मूला 2 का पावर 5 32 इंटू डिटर्मिनेंट ए हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।